Hello dear student, me and Sir Ahmad Ansari from Concept of Institute Khalilabad Sant Kabir. Today we will study about physics class 10 derivation of length formula. You know length formula? Length formula for any length, concave or convex, both are same. 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. f focal length, u distance of the object, v distance of the image. तो हम आपको फार्मूला बताएंगे डेरिवेशन कैसे आया, लेकिन हम बताएंगे आपको कॉन्वेक्स लेंस का और आपको जानना रहेगा कॉनकेव। आप तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये इसका फिगर है, हमने लिया आपको इमेज फॉर्मेशन, हमने आपको बताया था। हमने ऑब्जेक्ट को लिया है ओ ओ डैश, जो बिटवीन रखा गया है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। आपकी जो इमेज बनेगी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगा, लार्जर देन आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, लार्जर देन जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, इमेज की पोजीशन, ठीक है, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। यहाँ पर आपका जो चीजें हैं पूरी फिगर के अकॉर्डिंग दिया। सिमिलरिटी का, ट्रायंगल का सिमिलरिटी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इसको समझने में काफी आसानी होगी। यहाँ देखिए, इन ट्रायंगल COO डैश एंड CII डैश को हमने लिया। पहले हमने एक को सिमिलरिटी दिखा दिया। सिमिलरिटी दिखाने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। COO डैश CII डैश 90 डिग्री है, OCO डैश ICI डैश वर्टिकली अपोजिट, इसलिए ये सिमिलर हो गया। सिमिलर का सिंबल अगर सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक दूसरे के इक्वल। इन ट्रायंगल सिमिलरिटी करके इन ट्रायंगल CAF2 और F2II डैश को लिया, बोथ आर सिमिलर। CA अपॉन II डैश CF2 अपॉन F2I लिया हमने। अब CA और O डैश दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो O डैश अपॉन II डैश इक्वल टू CF2 अपॉन F2I। क्यों? क्योंकि CA इक्वल किसके है? O डैश के। तो CO हमारा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, CI हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज, CF2 हमारा फोकल लेंथ, लेकिन F2I नहीं है। F2I को हटाने के लिए CI में से जब CF2 को माइनस करेंगे तब हमको क्या मिलेगा? F2I। ठीक है, ये आपका इतना होगा। इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हियर CO है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो U है वो हमारा निगेटिव है। CI है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हमारा V है, ये हमारा पॉजिटिव है। CF2 ये हमारा फोकल लेंथ, तो जब कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ जो हमारा है वो हमारा पॉजिटिव होता है। अब इनकी वैल्यू को उठा करके हम इसमें रख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हो गया ये? कॉपी कर लीजिए। हो गया? अगले CO हमारा -2, CI हमारा D, CF2 हमारा F, CI हमारा B और CF2 हमारा फोकल। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका BF इक्वल टू ये हो गया -UV और प्लस आपका F। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर लीजिए तो आपका BF माइनस UF इक्वल टू माइनस UV, या फिर F कॉमन लीजिए, ये कर लो, ये करें, या फिर ये कर लीजिए कि UF माइनस BF इक्वल टू, आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा UV।
यहाँ से f कॉमन लेंगे तो u माइनस बी और ये u v। क्या इसको u v अपॉन f इजकल टू u माइनस बी लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन f इजकल टू u माइनस b अपॉन u b, ये भी हो सकता है। आगे देखें 1 अपॉन f, क्या इसको u अपॉन u b माइनस b अपॉन u b लिख सकते हैं। तो b से b कैंसिल, u से u कैंसिल, तो 1 अपॉन f इजकल टू 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन, इस तरह से डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला आपका हो गया। ठीक है, हमने कॉन्वेक्स का आपको बता दिया है, कॉन्केव की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्यान दें साइन चार्ट, UVM H2 पर रियल के लिए निगेटिव, पर वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, और इसमें पॉजिटिव ही रहेगा। और जो H1 है वो हमेशा आपका निगेटिव, वो आपका हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका चार्ट है, इसको कॉपी कर लीजिए। इसके हमें न्यूमेरिकल के टाइम में ज़रूरत पड़ेगी। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए न्यूमेरिकल लिख लीजिए। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, 7 सेंटीमीटर, is placed at a distance of 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर from a convex lens, of focal length 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, find the position, nature and height of the image। वही जैसे रिफ्लेक्शन का लगाए हुए हैं बिल्कुल वैसे ही है। पहले जो जो दिया गया है वो छांट लें। फोकल लेंथ f इक्वल टू आपका दिया है +8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u की वैल्यू है वो है -12 सेंटीमीटर। f है u है, तो सबसे पहले आप v को कैलकुलेट करें, यानी कि इमेज डिस्टेंस, इमेज, यहाँ आपको फार्मूला मैंने बताया है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/1/v माइनस 1/u, या 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/v, 1/v 1/8 प्लस 1/-10, 1/v इक्वल टू 1/8 माइनस 1/10। ध्यान दें 1/v इक्वल टू 40 हो गया एलसीएम, 5 माइनस 4, 1/v इक्वल टू 1/40, तो v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, वो भी आपका, यानी इससे पता क्या चला कि अगर ये 10 नहीं है 12 है, 12, तो 1/v इक्वल टू 24, 3 माइनस 2, 1/v इक्वल टू 1/24, तो v इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो हम समझे कि 10 सेंटीमीटर है, इसलिए स्टेप हो गई। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लें, फिर उसके बाद आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, कॉपी कर लें फटाफट। तो आपको एफ भी मिला +8 सेंटीमीटर, u है -12 सेंटीमीटर, और v आपने अभी कैलकुलेट किया +24 सेंटीमीटर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन निकालिए, लीनियर मैग्निफिकेशन
मैग्नीफिकेशन। का फार्मूला मैंने आपको बताया है m इक्वल टू बी अपॉन यू, m इक्वल टू माइनस तो लगेगा बाद में 24 माइनस 12 कट करेंगे, m इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है वो है 7 सेंटीमीटर। ऐसा है 7 सेंटीमीटर। तो m इक्वल टू h2 अपॉन h1, आपको h2 निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो m है -2, h2 नहीं पता, h1 7 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई, h2 इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। अब अगर आपसे कोई पूछे पोजीशन, तो इमेज जो बनेगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ये आपका, और साथ में लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा ये आपको साइन मार्किंग की पोजीशन को ध्यान रखना है कि किसके लिए पॉजिटिव होगा, किसके लिए निगेटिव होगा। इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ आपका बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपकी ओर, ये मत कहिएगा कि H2 -14 सेंटीमीटर है तो माइनस में कैसे होगा। माइनस का सिंबल केवल ये दिखाता है कि पोजीशन आपकी इन्वर्टेड की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कॉपी कर लें। एक न्यूमेरिकल और हो जाए। लिखा है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर from a lens produces a virtual image, virtual image यानी v की वैल्यू निगेटिव में आएगी, virtual image at a distance of 10 सेंटीमीटर, यानी v की वैल्यू भी दिया गया है और u की वैल्यू भी दी गई है। ठीक है, in front of the lens, in front of the lens, please stop. Draw a diagram to show the formation of image. डायग्राम खींचेंगे अभी हम। Full stop. Calculate focal length of the lens and magnification produce. आपको फोकल लेंथ और लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं। पहले जो जो दिया है उसको छांट लें। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है -50 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज वर्चुअल है तो v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, ध्यान रखें। ठीक है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ f की वैल्यू एंड मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करना। चलिए देख लेते हैं पहले फोकल लेंथ। v नो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f 1/-10 माइनस 1/-50, 1/f इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/50, 1/f 50 माइनस पाई प्लस 1। ठीक है, माइनस पाई प्लस 1, तो f इक्वल टू आपका -4/50, ये 1/f की वैल्यू, तो 1/1, तो f इक्वल टू -50/4
यानी f इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, वो भी किसमें, निगेटिव है। वैसे भी आपको पता है कि जब हम कांटियों की बात करते हैं तो फोकल लेंथ उसमें हमारी निगेटिव आती है, ये तो आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन की। लीनियर मैग्नीफिकेशन ये होता है आपका m इक्वल टू v अपॉन u। v है आपका -10 और ये है आपका -50, यानी m की वैल्यू जो आपकी आएगी वो +0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका अब m की वैल्यू आपकी है पॉजिटिव, दोनों कैलकुलेट हो गया। रे डायग्राम खींचते हैं, पहले इसको आप कॉपी कर लें। रे डायग्राम कैसे खींचेंगे, कान के हो देखें ध्यान से। ये ऑप्टिक सेंटर, ये फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ कितना हमारा आया है 12.5 आपका आया है। पी आपका 25, पी आपका 50, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंसिंग है u 50 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। फिर आपका आपकी इमेज बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाएगा वैसे बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। ये ध्यान रखिए ऑप्टिक सेंटर है भाई, ऑप्टिक सेंटर ये आपकी ए डैश, ठीक है। इसके इमेज की जो डिस्टेंसिंग है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ की जो डिस्टेंसिंग है वो 12.5 सेंटीमीटर। ये आपका रे डायग्राम, रे, ठीक है, ये आपका कंप्लीट। हाँ, इस तरह से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो आप अपने बुक से सॉल्व करिएगा। अगर किसी तरह की कोई भी डाउट होती है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9839324130 पर पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।